नमस्कार। मैं सुनीता ध्यानी आज आपको उपभोक्तावाद की संस्कृति पढ़ाऊंगी जो कक्षा 9 की पाठ 3 से लिया गया है। इसको जो है पाठ का सार इस प्रकार है। लेखक ने इस पाठ में उपभोक्तावाद के बारे में बताया है। उनके अनुसार सब कुछ बदल रहा है। नई जीवन शैली आम व्यक्ति पर हावी होती जा रही है। इसे श्यामा चरण दुबे जी ने लिखा है, जो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के रहने वाले हैं और इन्होंने मानव विज्ञान से पीएचडी की है। अब उपभोक्तावाद ही सुख बन गया है। बाजार विलासिता की सामग्री से भरा पड़ा है। एक से बढ़कर एक टूथपेस्ट बाजार में उपलब्ध है। कोई दांतों को मोतियों जैसा बनाने वाले, कोई मसूड़ों को मजबूत रखता है, तो कोई वनस्पति और खनिज तत्वों द्वारा निर्मित है। उन्हीं के अनुसार रंग और सफाई की क्षमता वाले ब्रश भी बाजार में मौजूद हैं। पल भर में मुंह की दुर्गंध दूर करने वाले माउथ वॉश भी उपलब्ध हैं। आप टीवी देखते होंगे तो इतने ज्यादा विज्ञापन आते हैं कि इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा अच्छा है और कौन बुरा है। सौंदर्य प्रसाधन में तो हर माह नए उत्पाद जुड़ जाते हैं। अगर एक साबुन को ही देखें तो ऐसे साबुन उपलब्ध हैं जो तरोताजा कर दें, शुद्ध गंगा जल से निर्मित, और कोई तो सिने स्टार्स की खूबसूरती का राज भी है। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार के आराम से मिल जाती है। वस्तुएं और परिधानों की दुनिया में शहरों में जगह जगह बुटीक खुल गए हैं। अलग अलग ब्रांडों के नए डिजाइन के कपड़े आ गए हैं। घड़ियां आप सिर्फ समय देखने के लिए नहीं बल्कि प्रतिष्ठा को बढ़ाने के रूप में पहनी जाती हैं। आप देख रहे होंगे जो इसकी जितनी महंगी घड़ी, उसकी उतनी ज्यादा प्रतिष्ठा। संगीत आए ना आए पर म्यूजिक सिस्टम बड़ा होना चाहिए। भले ही बजाने ना आए, कंप्यूटर को दिखाने के लिए खरीदा जा रहा है। प्रतिष्ठा के नाम पर शादी विवाह 5 सितारा होटलों में बुक होते हैं। इलाज करवाने के लिए 5 सितारा हॉस्पिटल में जाया जाता है। शिक्षा के लिए 5 सितारा स्कूल मौजूद है। ये सब चीजें कम में हो सकती है, लेकिन दिखावे के लिए इंसान ये सब दिखावा करता है और बहुत सारे पैसों की बर्बादी करता है। कुछ दिन में कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाएंगे। अमेरिका और यूरोप में मरने के पहले ही अंतिम संस्कार के बाद का विश्राम का प्रबंध कर लिया जाता है। कब्र पर फूल फव्वारे संगीत आदि का इंतजाम कर लिया जाता है। यह भारत में तो नहीं होता पर भविष्य में होने लग जाएगा। यहाँ भी होने लग गया है अब तो। हमारी परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है। आस्थाओं का क्षरण हुआ है। हमारी मानसिकता में गिरावट आ रही है। हमारी सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। आलू चिप्स और पिज्जा खा करके कोई भला स्वस्थ कैसे रह सकता है। सामाजिक सरोवर में कमी आ रही है। व्यक्तिगत केंद्रता बढ़ रही है। आजकल की युवा पीढ़ी जो है, आलू चिप्स और पिज्जा के बिना रह नहीं सकता, ये आप लोग जानते होंगे। और स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। गांधी जी के अनुसार हमें अपने आदर्शों पर टिके रहते हुए स्वस्थ बदलाव को अपनाना है। उपभोक्ता संस्कृति भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा साबित होने वाली है। हमें अपने सीमित साधनों में अपना काम चलाना चाहिए। जितना ज्यादा एक चीज के बदले हम 4 चीजें ले लेते हैं, ये गलत है। महात्मा गांधी ने कहा था कि उपभोक्ता संस्कृति भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा साबित होने वाली है। लेखक के अनुसार अब इसके प्रश्न उत्तर जो हैं वो इस प्रकार हैं। लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। जो लेखक हैं हमारे, वो कह रहे हैं, श्यामा चरण दुबे, कि जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। उत्तर है इसका, लेखक के अनुसार उपभोग का भोग करना ही सुख है। जो चीजें हम लाते हैं उसको अगर हम उसका उपयोग करते हैं तो हम सोचते हैं कि बस हमने इसका भोग कर लिया, यही सुख है। अर्थात जीवन को सुखी बनाने वाले उत्पाद का जरूरत के अनुसार भोग करना ही जीवन का सुख है। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। आजकल जो है वो किस प्रकार प्रभावित कर रही है उपभोक्तावादी संस्कृति।
उत्तर है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को पूरी तरह प्रभावित कर रही है। इसके कारण हमारी सामाजिक नींव खतरे में है। मनुष्य की इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं। मनुष्य आत्म केंद्रित होता जा रहा है। सामाजिक दृष्टिकोण से यह एक बड़ा खतरा है। तीसरा प्रश्न है, लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? तो लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती कहा है, और इसके लिए लेखक ने गांधी जी के कथन की पुष्टि करते हुए कहा है कि उपभोक्ता संस्कृति हमारे सामाजिक नींव को हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा है। भविष्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। कहने का अभिप्राय यह है कि गांधी जी ने पहले से ही आगाह कर दिया था कि उपभोक्तावाद की संस्कृति को यदि हम अपनाएंगे, हमारी अपनी स्वस्थ संस्कृति का नाश निश्चित है। अगर हम इन चीजों को ज्यादा आदी हो जाएंगे तो हम अपनी स्वस्थ संस्कृति का नाश कर देंगे। अपनी बुनियाद पर कायम रहना भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है। ये सब हमारी सभ्यता संस्कृति के खिलाफ है। इसके बाद आशय स्पष्ट कीजिए। इसका आशय स्पष्ट करना है। जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। लेखक ने कहा है कि हम उसके आदी होते जा रहे हैं, समर्पित होते जा रहे हैं। इसका उत्तर है, उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रभाव अत्यंत कठिन तथा सूक्ष्म है। इसके प्रभाव में आकर के हमारा चरित्र बदलता जा रहा है। हम उत्पादों का उपयोग करते करते न केवल उसके गुलाम होते जा रहे हैं, बल्कि अपने जीवन के लक्ष्य को भी उपयोग करना मान बैठे हैं। सही बोला जाए तो हम उत्पादों का उपयोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि उत्पाद हमारे जीवन का भोग कर रहे हैं। ये जो है लेखक ने कहा है। दूसरा है ख, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। तो लेखक कह रहे हैं कि सामाजिक प्रतिष्ठा विभिन्न प्रकार की होती है, जिसके कई रूप तो बिल्कुल विचित्र है। हास्यास्पद का अर्थ है हंसने योग्य। अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे कार्य और व्यवस्था करते हैं कि अनायास हंसी फूट पड़ती है। जैसे अमेरिका में अपने अंतिम संस्कार, लेखक कह रहे हैं कि हंसी आ जाती है। जैसे अमेरिका में अपने अंतिम संस्कार और अंतिम विश्राम स्थल के लिए अच्छा प्रबंध करना ऐसी झूठी प्रतिष्ठा है जिसे सुनकर हंसी आती है। अब ये जो है इस तरह की चीजें हम भारत में भी कहीं कहीं हमें भारत में भी सुनने को मिलती हैं, और हमें इन सब बातों से हंसी आती है। लेखक का कहना है कि हमें किसी चीज का ज्यादा आदी नहीं होना चाहिए, भोगी नहीं बनना चाहिए, और हमेशा अपनी सभ्यता संस्कृति का को अपनाना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।